बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। सिर्फ एंजॉय करें, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। दुनिया भर में इस वक्त अजीबो गरीब हालात चल रहे हैं, जिसे देखो परेशान हाल ही नज़र आता है और किसी अनहोनी का मुंतज़र सा लगता है। ऐसे हालात में बाज़ दफ़ा हल्के फुल्के मौज़ूआत भी नाज़रीन की तफन्नुन तबाह के लिए पेश कर दिए जाते हैं। आज के प्रोग्राम में 3 वीडियो क्लिप्स हैं, लेकिन प्लीज़ इनको सिर्फ एंजॉय ही करें, संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है पहला क्लिप, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का नक्शा खींचा गया है। मुलाहिजा करें। मुझे वोट डालना है। जी, अपना अंगूठा आगे कीजिए। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछें। आप लिस्ट देखकर बता सकती हैं कि मेरे शौहर वोट डाल गए या नहीं? क्या नाम है उनका? हाजी जमील। मैं देखती हूँ। जी, वो थोड़ी देर पहले वोट डाल के गए हैं। हाय, काश मैं कुछ देर पहले आ जाती, उनसे मुलाकात तो हो जाती। क्यों, आप दोनों साथ नहीं रहते? नहीं, उनको फौत हुए तो 15 साल हो गए हैं, लेकिन हर साल इलेक्शन में वोट कास्ट करने जरूर आते हैं। अब आप एक और क्लिप मुलाहिजा करेंगे, जो आजकल पाबंद सलासल इमरान खान साहब का है, और इसमें वो बयान कर रहे हैं कि वो सियासत में क्यों आए थे। ताहम एक बात की ज़रूर हैरानी होती है कि इस किस्म का अजीम मकसद लेकर कोई इंसान मैदान सियासत में आए और फिर 3.5 साल तक वो इक़्तिदार के मज़े भी लूटता रहे और मुल्क के इंसाफ से महरूम किसी तबके को भी इंसाफ न दिलवा सके। ये एक ऐसा सवाल है जो इनकी बकिया ज़िंदगी में इनका हमेशा पीछा करता रहेगा। मैं एक बड़ा प्राइवेट इंसान था, मेरे सारे शौक प्राइवेट थे। मुझे सबसे ज़्यादा जो 2 चीज़ों का शौक था, एक था कि मैं पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना, कैंपिंग करना, वीराने में कैंपिंग करना, ये मेरा सबसे बड़ा शौक था। और दूसरा मेरा शौक था ये जो सॉल्ट रेंज है हमारी, ये खुशाब से लेके जेलम तक की जो पहाड़ी इलाका है, सर्दियों में इधर तीतर का शिकार करना, ये मेरा दूसरा शौक था। वो भी इसलिए पहाड़ी वाइल्ड इलाके, रात कैंप करना। तो पॉलिटिक्स से बिल्कुल सारा वक्त लोगों, सुबह से लेकर शाम तक अवाम में, लोगों में, मेरा ये मेरा मिजाज ये नहीं था। लेकिन इंसान जब एक मिशन को अपना लेता है तो मिशन इंसान को बदल देती है। यानी मेरी तरह का इंसान जो टीम से तकरीर नहीं कर सकता था, जब मैं कैप्टन बना, मैं टीम को, मुझे तकरीर करते हुए शर्म आती थी, अब मैं लाखों लोगों के सामने तकरीर कर सकता हूँ। तो इंसान का जो मिशन है वो इंसान को तब्दील करता है। तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये उसकी वजह से आप ने तहरीक इंसाफ बनाई, और उसकी वजह से कि वन डे यू विल बी द वन पर्सन जो आके पाकिस्तान को चेंज करे? लेकिन ये जब ये 1990s में ही पता चल गया था कि यहाँ की जो पॉलिटिकल जो ज्यादातर यहाँ की पॉलिटिकल एलीट है, वो पॉलिटिक्स को इसलिए नहीं आती, पॉलिटिक्स में अवाम की खिदमत करने के लिए, अपने फायदे के लिए आती है। और वो पॉलिटिक्स में आती है बिजनेस करने के लिए, और फिर पॉलिटिक्स में रहती है अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए, या करप्शन बचाने के लिए। इसलिए हमने पार्टी का नाम रखा था तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक। वो तब ये मुल्क का अगर एक मसला है जिससे मुल्क ठीक हो सकता है, वो है इंसाफ, क्योंकि इंसाफ ताकतवर को कानून के नीचे ले आता है। आज पाकिस्तान में एक कानून गरीब आदमी के लिए, दूसरा ताकतवर कुछ लूटता है, सब कुछ करता है, बड़े बड़े ओहदे ले लेता है। जो बेचारा कमजोर आदमी है, उसके लिए ना वो जुर्म करता है तो 6 महीने की सजा होगा, वो 6 साल जेल में गुजारेगा। तो इसके खिलाफ, ये माशरे के खिलाफ एक इंसाफ ही से बदल सकता है। तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, और आज वो तब से भी ज्यादा आज उस इंसाफ की जरूरत है। और अब आखिर में एक और क्लिप है, जिसमें रूह क्या है इसको एक हल्की फुल्की मिसाल देकर बयान करने की कोशिश की गई है। तो मुलाहिजा कीजिए ये क्लिप। अगर मौत का फरिश्ता अभी आ जाए और तुम्हारी रूह ले ले, ठीक है, तुम अभी भी खड़े हो। मेरा मतलब है, कल्पना करो कि तुम सीधे खड़े रह सकते हो, शरीर वही है बिल्कुल। अभी मौत का फरिश्ता आने से पहले क्या तुम मुझे देख सकते हो? हाँ। क्या मुझे सुन सकते हो? हाँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ। हाँ। अब मौत का फरिश्ता आता है, तुम्हारी रूह ले लेता है, वही शरीर वही है, आंखें अभी भी वही हैं। क्या तुम मुझे देख सकते हो? नहीं।
क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नहीं। नहीं, रूह अलग है, मैं शरीर की बात कर रहा हूँ। हाँ शरीर, हाँ, क्या तुम बोल सकते हो? नहीं। जीभ है लेकिन तुम बोल नहीं सकते, तो वह है, लेकिन हम जा चुके हैं, तुम्हें क्या छोड़ गया? उसने क्या लिया? रूह, रूह क्या है? आत्मा। अल्लाह ने इसे कुरान में बयान किया है। वे तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, उन्हें बता दो ऐ मोहम्मद, उन्हें बता दो ऐ मोहम्मद, उन्हें बता दो ऐ मोहम्मद, उन्हें बता दो, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाहु अकबर। तो जब अल्लाह का हुक्म तुमसे चला गया तो तुम अब देख और सुन नहीं सकते, सही है? हाँ। तो जब हुक्म मौजूद है, असल में यही मतलब है जब हम कहते हैं तुम केवल अल्लाह के हुक्म से ही देख सकते हो, तुम केवल अल्लाह के हुक्म से ही सुन सकते हो, तुम केवल अल्लाह के हुक्म से ही बोल सकते हो, तुम केवल अल्लाह के हुक्म से ही चल सकते हो। अल्लाह की नेमतों को देखो या अखी, अल्लाह अकबर। तुम इस इलाह की इबादत कैसे नहीं कर सकते? अल्लाह अल्लाह